back, guys, to another episode of Life in Shimla. And we have with us again the super stunning Shelly Sachdeva. Because last time there was so much left to know about her, the achievements, what all she's achieved in life. कितने कम टाइम में उन्होंने कितना कुछ कर लिया है, वो सब अभी हमें जानना है. तो वो जानने के लिए हमने फिर से उनको स्पेशल रिक्वेस्ट पे एक और एपिसोड के लिए बुलाया है. सो व्यूअर्स, वी हैव शेली सचदेव फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. आपने मुझे फिर दोबारा हमने बातचीत करने का मौका मिला. मुझे बहुत खुशी हो रही है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे एक दोबारा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताने के लिए कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह से किस मोड पे वो आगे गई, इसको शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है. ताकि जो लोग मतलब बहुत सोच लेते हैं कि जिंदगी रुकी हुई है, उन लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि जिंदगी रुकती नहीं है. जब भी आप ये मत सोचिए कि एज इज अभी एज हो गई है, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर एवरीवन. तो अपनी जिंदगी आप सोचिए मत और उसको चलने दीजिए. जैसे एक बहती धारा चलती जाती है, जिंदगी को भी उसी तरह से छोड़ देना चाहिए. और वही शैली, आपकी यही बात से मुझे एक बहुत अहम प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है. क्योंकि हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं, हमारा जिस तरह से हमें बड़ा किया जाता है और बोला जाता है कि तुम बड़े होके पढ़ लिख कर एक बार तुम्हारा सब कुछ सेटल हो गया, तुम्हारी शादी होगी, बच्चे हो गए, बच्चे पढ़ लिख गए, तो एक तरह से वहां पे पूर्ण विराम लग जाता है. बिल्कुल सही कहा. भारतीय हमारा जो जिस तरह से हमारा अपब्रिंगिंग था, हमारा वहां पे ही पूर्ण विराम. पर आपने जो आपके बच्चा, एक आपका जो लड़का है वो एडवोकेट है, लड़की फिल्म मेकिंग में ऑलमोस्ट उसका कोर्स खत्म हो गया है, वो फिल्म मेकर बन गई है. उसके बावजूद भी आपने इतना कुछ हासिल किया और तब शुरू किया जब मैक्सिमम महिलाएं सोचती हैं कि हमारी लाइफ अब खत्म हो गई है. तो आपने कैसे ये सब कुछ आपने इतना प्रोत्साहित किया? व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? इतना सब कैसे किया? वी रियली वांट टू नो दैट. मैं आपको बात बताऊं, मुझे एक बात का बहुत प्राउड है कि आई एम भारतीय नारी. बिकॉज जो हम लोगों को विरासत में मिला है, जो हमें संस्कृति ने हमें दिया है, जो हमारी कि जो प्यार, जो स्नेह जो हमें माँ बाप ने देते हैं और वो हम आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने बच्चों में, तो इस बात का मुझे बड़ा प्राउड फील होता है. Yes, I born in a very conservative family. My father is very strict. I want to be a pilot in my life. बट मेरे पापा ने कभी भी उनको लगता था कि मैं एक लड़की हूँ, शायद मैं पायलट इसलिए नहीं बन सकती कि मुझे आगे जाके लड़कों के साथ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा. तो मेरी जिंदगी में एक चीज हमेशा से अधूरी, जिसको बोलते हैं ख्वाब अधूरा रह गया कि मैं पायलट नहीं बन पाई. तो क्योंकि उसके बाद मेरी, बट आई एम श्योर जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं, नहीं, तो पायलट वो दिन दूर नहीं है. ये भी मेरी लिस्ट में शामिल है कि मुझे एयरक्राफ्ट उड़ाना है. अभी मेरे बोला ना, जिंदगी खत्म नहीं हुई है. ये भी एक लिस्ट में मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, लिस्ट टू डू, द थिंग्स टू डू. तो ये भी उसमें है कि एयरक्राफ्ट मुझे अभी उड़ाना है. कोई बात नहीं, एयरक्राफ्ट भी हम उड़ा लेंगे, पायलट भी बन जाऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं है. कमर्शियल पायलट नहीं बन सकी. आई वांट द फर्स्ट राइड इन योर एयरक्राफ्ट. पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज के लिए. थैंक यू वेरी मच. तो मैंने बोला कि आई वाज बोर्न इन अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली. तो माय फादर, आई नेवर थिंक अबाउट टू पार्टिसिपेट इन काइंड ऑफ मिस इंडिया एट माय एज ऑफ लाइफ. लाइक द थिंग इज, द जर्नी ऐसे शुरू में शादी जल्दी हो गई. तो फिर मैंने आफ्टर शादी मैंने ग्रेजुएशन, जब बच्चे मेरे मतलब उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. उसके बाद मेरा एमबीए हुआ. मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया कॉर्पोरेट सेक्टर में. मेरी बड़ी टूरिंग जॉब होती थी, बड़ा काफी मैस सा रहता था लाइफ में. मुझे ऐसा लगा कि नाउ मेरे बच्चों को, मेरे अभी मतलब बचपन में तो चलो बहुत सारे लोग थे ध्यान रखने वाले. अभी फिर मुझे लगा कि अब इस टाइम पे जब वो करियर में इस उतार चढ़ाव में है, तो मुझे उनका साथ देना चाहिए. तो देन आई लेफ्ट माई जॉब. तो मैंने छोड़ दी अपनी नौकरी. देन मैं फिर दोबारा अपने गृहस्थ जीवन में वापस आ गई. तो जो मैं पूरी तरह से उस टाइम में मैं पूरी तरह से निभा रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी. बट मैंने आपको बोला अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिक्कत आ रही थी. तो फिर मैंने मिसेस इंडिया हिमाचल प्रदेश का ऑडिशन यहाँ पे हुआ. तो मुझे मेरे किसी नोन में बोला कि पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको. तो मैंने बोला नहीं, मैं तो एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं शायद रैंप वॉक काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि मैं एक
I'm not a मतलब मैं एक आदमियों की तरह चलती हूँ, I'm not a feminine, इस तरह से मेरा कभी रहा नहीं है, तो मैं हमेशा आदमियों की तरह कपड़े पहना या उनके साथ उनके ऊपर करना, तो इस तरह से उनके साथ बातचीत करना, तो मैं शायद फीमेल्स के साथ आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टू वॉक ऑन द रैम्प एंड डूइंग सच अ काइंड ऑफ थिंग्स जैसे उनको करना पड़ता है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी. देन माई चिल्ड्रन टोल्ड मी यू हैव टू पार्टिसिपेट बिकॉज आपको करना चाहिए. तो मेरे हस्बैंड से भी मैंने बात की, तो उन्होंने भी बोला कि कुछ ना मतलब कर लो, बेटर है, मेरा सिर खाने से अच्छा है कि you should have to do something. घर बैठ के सिर खाने मतलब ऐसे करने से. तो मैंने पार्टिसिपेशन किया एंड बाय गॉड ग्रेस उस टाइम पे मैंने जीत भी लिया. तो मुझे एक अच्छा मौका मिल गया. मतलब मुझे लगा कि हाँ शायद मुझे जिंदगी अपने आप उसी रफ्तार में लेके जा रही है, उसी जगह लेके जा रही है जो मैंने कभी सोचा नहीं था. मैंने आपको बोला ना कि जिंदगी को एक बहती धारा की तरह छोड़ देना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो ये भी हो गया, नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट में गई तो मुझे एटीट्यूड मिसेस एटीट्यूड 2018 का मुझे मिसेस इंडिया में मिला. तो फिर आगे मुझे थोड़ा सा हौसला मिला. 2019 का मुझे फिर भी लगा कि मैंने मिसेस इंडिया कहीं ना कहीं ने जीता नहीं, ये रह गया मेरे से ना. तो फिर मैंने अगले साल एक और पेजेंट में पार्टिसिपेट किया जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो मैंने वहां से छोड़ के आ गई. मुझे वहां का बिल्कुल, मैं अभी उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं एक फीमेल को मैसेज भी देना चाहती हूँ. थर्ड टाइम मैंने 2019 में फिर दोबारा एक और अलग पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, उसमें मैंने जीता उसको. एंड देन मेरा ड्रीम पूरा हो गया. उसमें मुझे गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड से मुझे गुडविल एम्बेसडर बनाया. एंड तब मुझे लगा कि अब यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट अचीवमेंट जो मेरी है वो है इंटरनेशनली जाने की. ड्यू टू कोरोना पीरियड हम जा नहीं पाए लास्ट ईयर, बट अभी इस साल वैक्सीन भी आ गई है तो जरूर जाऊंगी इस साल. और जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहती थी वो ये था कि किसी भी पेजेंट में जाने से पहले आप उस पेजेंट के बारे में अच्छी तरह से मालूमात कर लीजिए, उसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेजेंट फेक होते हैं. और जहाँ पे आपको सिर्फ मतलब वो पेजेंट में भी रिजल्ट भी ऑलरेडी उनका पहले से ही फिक्स होता है, और उसमें अलग तरीके से सलूक किया जाता है. मैं आपको मतलब आप समझिए एज ए फीमेल की, या कि आपके साथ हो सकता है कि वहां पे ऐसा कुछ ऐसी चीजें हों जो आप नहीं होनी चाहिए. तो आप पहले अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन लेके जाइए जहां पे भी जाना, क्योंकि हर पेजेंट और सारे पेजेंट भी खराब नहीं होते हैं. तो इस तरह आप ध्यान रख के जाइए कि किस पेजेंट में आप जा रहे हैं. बस यही बात करनी थी मैंने इस बारे में. चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आई फील कि आपने जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है सब व्यूअर्स के लिए, सब व्यूअर्स के लिए, दिस इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल. एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी ऑल प्रे फॉर यू कि आपका जो भी इंटरनेशनल ड्रीम्स है दैट कम्स ट्रू, एंड यू मेक India proud on that platform as all other so many women are doing. And we Indian women, we rock. Yeah, and I'm sure you will all agree to that. So before we leave all you guys, let's hear for the last time from Shelly. What's her last message to all you viewers? मैं एक पोइट भी हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिखती रहती हूँ. बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ख्वाहिशों को रोकने का गुनाह ना कर, ख्वाहिशों को रोकने का गुनाह न कर, खुदा से मांग कर देख तो एक बार इजहार तो कर. क्या पता जिंदगी कौन से मोड़ ले जाए कभी, तो उस वक्त का थोड़ा इंतजार तो कर. Wow, 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 wow. Thank you very much. Awesome. So guys, goodbye for now. I'm sure you would still want to watch more of this because we have such a beautiful and wonderful person with us. But let us know your feedback, your comments. If you want more episodes of this, we will get back to you with more information. Looking forward for your feedback, comments and suggestions. Thank you so much once again, Shelly. We love you. Thank you very much. Namaskar.